सेकंड, साधना भारती एक रिएक्शन दीजिए। साधना भारती, शहजाद पूनावाला तंज कस रहे हैं आप पर, जबकि आप चुनाव जीते हैं। वो कह रहे हैं आज ईवीएम ठीक है ना। देखिए आदरणीय मानक जी, मुझे लगता है सबसे पहले तो मैं कर्नाटक की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगी शानदार जीत के लिए। और ये जीत वास्तव में कर्नाटक की जनता की जीत है, कांग्रेस के करोड़ों कर्मयोगी कार्यकर्ताओं की जीत है, आदरणीय खड़गे जी की जीत है, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, समस्त कांग्रेस के जितने नेता हैं उन सब की जीत है। तो जीत का श्रेय तो सबको जाता है। लेकिन भाजपा में हार का ठीकरा किसके सर फोड़ा जाना चाहिए, ये तो आदरणीय शहजाद पूनावाला जी बताएंगे। साधना करने की बात कर रहे थे, साधना तो आप कर लीजिए महिला सम्मान की, क्योंकि कर्नाटक की जनता ने करारा चाटा मारा है वोट की चोट से आपके मुंह पर इस बात के लिए, क्योंकि पहलवान बेटियां बैठी हैं जंतर मंतर पे। बजरंग दल में तो मोदी जी को बजरंगबली नजर आ गए, लेकिन बजरंग पूनिया जी में बजरंगबली नजर नहीं आए और उसी का परिणाम आपको भुगतने को मिल गया। तो क्या हुआ था कि जब रामायण में आपने भी जानकारी तो होगी कि हनुमान जी ने सीता मैया को छुड़ाने के लिए सोने की लंका को मिट्टी में मिला दिया था जलाकर, तो वैसे ही आपकी सत्ता जो अहंकारवादी सत्ता है भाजपा की, उसको मिट्टी में मिलाने के लिए स्वयं कर्नाटक की जनता ने बजरंगबली का रूप ले लिया, ऐसा लगता है। और दूसरी बात, अब आप साधना कर लीजिए, थोड़ा सा ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करा लीजिए, नहीं तो 2024 भी बहुत भारी पड़ जाएगा भाई साहब। और आप मॉरल विक्ट्री में ही खुश रहिएगा। फिर आपको भी अब ईवीएम याद आ रहा है, मैं तो अभी भी कह रही हूँ न्यूज 24 पे राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते कि बैलेट पेपर से होने चाहिए चुनाव। भाई ईवीएम भाजपा की अगर गाड़ियों में मिले पकड़े जाएंगे इनके प्रत्याशियों की, तो फिर सवाल तो उठेगा। लेकिन आज हम सवाल नहीं उठा रहे, ईवीएम का सवाल बनाई हुआ है और आपके नेता ही नहीं किताब लिखी थी, अगर आपने पढ़ी होगी तो। एक सेकंड, एक काम करिए, फिर आप पर ये जो दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगता है, आज इस आरोप को धो डालिए। कह दीजिए आज हम जीते हैं, लेकिन आज हम फिर अपनी मांग दोहराते हैं कि हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में यकीन ही नहीं है। कह दीजिए। मैं तो देखिए, मुझे देश के लोकतंत्र में यकीन है और मैं मानती हूं कि प्रक्रिया लोकतांत्रिक प्रक्रिया होनी चाहिए। लोकतंत्र को लूटतंत्र बनाने का प्रयास भाजपा ईवीएम क्या, मैं तो बता रही हूं, सरकारें जब बन जाती है, मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस जीती थी, खरीद फरोख्त की ना इन्होंने विधायकों की। खरीद फरोख्त पे कहां जा रही है, मैं ईवीएम पे पूछ रहा हूं। में भी कोशिश की, ईवीएम पर आपकी पार्टी का स्टैंड जीत के बाद भी वही है ना, बैलेट पेपर से होना चाहिए। जीत के बाद भी वही स्टैंड है ना, बैलेट पेपर से होना चाहिए। ओके भाई, हम तो शुरुआत से ही कह रहे हैं बिल्कुल जीत है हमारी, और हमारा स्टैंड यही है कि अगर कहीं लोकतंत्र की रक्षा के लिए बैलेट पेपर जरूरी है तो होना चाहिए भाई। तो साधना करें अब शहजाद पूनावाला जी। और मोदी जी जो मेन चेहरा बनकर अपने आप को कह रहे थे मोदी जी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, तो मोदी जी भगवान नहीं है, जनता लोकतंत्र में भगवान है। ओके, ऑलराइट, साधना एक सेकंड रुकिएगा, शहजाद भी बोलना चाहते हैं, लेकिन एक सेकंड थोड़ा स्टूडियो में ला रहा हूं इस डिबेट को, उसके बाद अभी बहुत टाइम है हमारे पास। विनोद जी, ये ईवीएम की डिबेट बार बार बीजेपी के प्रवक्ता और शहजाद भी ये सवाल उठाते हैं, तंज कसने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस पर, और कांग्रेस ने पहले बहुत किया भी है। जब भी हारते थे बोलते थे ईवीएम ईवीएम ईवीएम, जीतते हैं तो चुप हो जाते हैं। शहजाद तीसरा स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस बीजेपी का जिसने कि ईवीएम का मुद्दा रेज किया है। शहजाद वेल इन्फॉर्म्ड स्पोक्समैन है एंड आई थिंक ही नोज कि लोकतंत्र की सबसे 3 बेहतरीन मिसालें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्रांस, यूके एंड अमेरिका, तीनों में ईवीएम्स नहीं है। अमेरिका ने तो इस्तेमाल करके छोड़ दी और फ्रांस और यूके ने कभी इस्तेमाल नहीं की। और इस देश में ईवीएम की अनरिलायबिलिटी पे जो डिबेट शुरू हुई वो तो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की थी। और मैं समझता हूँ कि हमारे लोकतंत्र में ईवीएम की कारकर्दगी पे, उस पर जो सस्पिशन है और जो प्रश्न चिन्ह इलेक्शन कमीशन के कॉन्डक्ट पे हैं, अगर इन दोनों को हम जोड़ के देखें तो एक व्यापक बहस की ज़रूरत है। आज के दिन एक पार्टी सत्ता में हो सकती है केंद्र में, और एक पार्टी हो सकती है विपक्ष में। पहले जब विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी तो उसने रेज की थी, आडवाणी जी ने रेज की थी, एक किताब लिखी थी सहयोगी शहजाद के सहयोगी जीवीएल नरसिम्हा राव, और उसका फॉरवर्ड शायद आडवाणी जी ने लिखा था। तो ये एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मैं लोकतंत्र की प्रणाली में विश्वास रखता हूँ, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में विश्वास रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ईवीएम पे व्यापक बहस की ज़रूरत है, और जो इलेक्शन कमीशन पे तनकीद की है सुप्रीम कोर्ट ने, और जो निर्देश दिया है सरकार को कि वहाँ पर लोग कैसे लगाए जाएंगे, कैसे आसीन की जाएंगे, उस पर भी गौर
करने की ज़रूरत है। ये बात सच है कि पहले इलेक्शन कमीशन का मिसयूज़ हुआ दूसरी सरकारों के द्वारा भी, लेकिन अगर कहीं ये डर है कि हमारी डेमोक्रेसी, हमारी वोटिंग प्रणाली विशिएट हो सकती है, तो उसमें बहस की जरूरत है। ओके, एक सेकंड, शहजाद जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन पहले बसावराज बोम्मई कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। Look into that and improve upon it, and we'll take this result in our stride, and we'll go ahead and reorganize the party and come back during Lok Sabha election. Sir, is there any meeting on इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बीजेपी के मुख्यमंत्री बसावराज बोम्मई ने विधानसभा चुनाव में कर्नाटक में अपनी हार स्वीकार कर ली है और उन्होंने कहा है अब पार्टी को दोबारा से खड़ा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी अगली चुनौती है। और ये देखिए कैमरे पर इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर डीके शिव कुमार दिखाई दे रहे हैं, जो कि कांग्रेस की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले नेता हैं। शहजाद पूनावाला जवाब दीजिए। विनोद शर्मा भी कह रहे हैं ईवीएम और इलेक्शन कमीशन पर बहस की जरूरत है। शहजाद देखिए, विनोद जी भीष्म पितामह है पत्रकारिता के, तो उनकी बातों को काटने के लिए नहीं, केवल उनके कुछ तथ्यों में जोड़ करने के लिए। जब जीवीएल साहब ने वो किताब लिखी थी तब वीवीपैट और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा नहीं था। उन्हीं के अथक प्रयासों से वो मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट का और बाकी निर्देश दिए और उसके बाद हमने कोई सवाल नहीं उठाया, क्योंकि जो भी हमारी मांगे थी वो पूर्ण की गई। पर उसके बाद भी जब सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम मुहर लगाई, तब भी कांग्रेस का अविश्वास इस पर प्रकट करना, बूथ लेवल कैप्चरिंग कैसे होती थी बूथ की, उसकी कैप्चरिंग के बावजूद भी उसी प्रणाली पर बैलेट पेपर पर जाना, यह बताता है कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से देश को पीछे ले जाना चाहती है। क्या साधना जी का मोबाइल फोन बंद हो जाएगा एक दिन काम करना या नेटवर्क में डिस्टर्बेंस होगा तो साधना जी लैंडलाइन लेकर घूमेंगी क्या, कि वो मोबाइल फोन इस्तेमाल करेंगी? तो इस प्रकार की बातें करना, देश को पीछे ले जाने की बातें ही करती है कांग्रेस पार्टी। और आज भी कांग्रेस पार्टी जो कह रही है, अगर उसको डंके की चोट पर इस पर विश्वास है तो बोले कर्नाटका का इलेक्शन कैंसिल करो, हम बैलेट पेपर पर चाहते हैं। अभी तुरंत जाए डीके शिव कुमार, हाथ ना हिलाए, जाकर इलेक्शन कमीशन से कहे नहीं नहीं जी हम बैलेट पेपर पर चाहते हैं, बोल दीजिए कैंसिल करते हैं इस चुनाव को। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो रवैया है वो आपके मुख्यमंत्री बसावराज बोम्मई ने हार मान ली, हार स्वीकार कर ली। वो कह रहे हैं लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी को खड़ा करेंगे। तो मैं आप क्यों कांग्रेस से चाह रहे हैं कि मैं कौन सा इस चुनाव को कैंसिल करने की बात करें? नहीं, मैं कौन सा ईवीएम के खिलाफ विलाप कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं जो ईवीएम के खिलाफ विलाप हो रहा है उसको बंद करो। लोकतंत्र आज जीवित है, कम से कम ये मानो। जो लोग कह रहे थे लोकतंत्र इज डेड,